ओके, तो नेक्स्ट है वाजे, यानी कि लेटर। कोशकुनित व तकरार कुनीत सुनिए और दोहराइए। तो काफ लेटर है जो आज इसके वर्ड्स हम पढ़ेंगे। तो उर्दू में थोड़ा अलग तरफ से काफ बनता था और फारसी में थोड़ा अलग तरीके से होता है। मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी जी। भैया, हाँ। तो उर्दू में क्या है, जो हम लोग ये सीधा लाइन बनती थी ऐसे इस तरह से कश बनता था और वो बे की शेप बनती थी, राइट। इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से बनेगा। मतलब ये जो है, ये सीधे के जगह तिरछा आएगा ऐसे। ठीक। और हम्म। जब जुड़ेगा किसी से तो जैसे उर्दू में जुड़ता था तो इस तरह से जुड़ता था, ऐसे करके। हाँ, इस तरह से। इसमें जुड़ेगा तो ये भी तिरछा करके जुड़ेगा, मतलब ऐसे और ऐसे। से ये है, इसको आपने यहाँ से जोड़ दिया तो ये ऊपर चला गया, ये ऐसे। हाँ, कश लग जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया या दोबारा से बताऊं? आ गया आ समझ, गया। ठीक है। आ गया, हाँ। अच्छा, अभी अब देखिए, जो काफ में अलिफ हम लोग उर्दू में जोड़ते थे, तो इसको अगर मिटा देंगे ना, ये लगा देंगे, तो इस तरह से ही बनता था ना। तो हम लोग सोच हाँ। जैसे वैसे काफ ऐसे होता है तो ऐसे अलिफ नहीं जोड़ते थे इसमें। तो ये आप हम्म। समझ लीजिए कि जैसे फारसी का काफ होता है ना, उस तरह से ही बन के उसी में ऐसे जोड़ते हैं काफ, काइंड ऑफ। ठीक है। तो ये चीज जब यहाँ का काफ बनाया तो मेरे को क्लियर हुआ कि ये इसका मतलब हम लोग बना ऐसे देते हैं जनरली इस तरह से, बट वो तो वही है कि ऐसे काफ बनाया इस तरह से और अलिफ लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है। तो इसमें लेकिन जब काफ में अलिफ लगेगा तो इसमें ऐसे नहीं बनेगा। इसमें मतलब ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, बट इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये काफ है, इसमें अलिफ ऐसे लगा दिया। मतलब जुड़ेगा नहीं और थोड़ा हाँ, मतलब गैप रख के। राइट। इस तरह से मतलब अगर आप लोग नस्तलीक में लिखेंगे तो नस्तलीक तो ऐसे ही बनेगा। अगर जो फारसी की स्क्रिप्ट नक्श जो अभी तक चल रही है, जो सीधी सीधी होती है, तो उसमें अगर काफ बनाएंगे ना तो वो इस तरह से ही बनेगा, ऐसे। हम्म। अब ये मैंने बताया, तो हाँ। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो दाल होता है ना, वो भी इसमें थोड़ा अलग तरीके से बनता है, हल्का सा। कि उर्दू में तो हम लोग ऐसे बनाते थे, इस तरह से। ये होता है कि गोल आके ऐसे जाता है बाहर। इसमें क्या है, इसमें ऐसे बनेगा थोड़ा सा। हाँ। ठीक है, मतलब इसे इसको पॉइंटेड कर लीजिए आप या घुमा लीजिए, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे उर्दू में हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से बनता था, जैसे वाव की तरह यहाँ पे हम्म। गोल पे तिरछा बाहर निकलता था, लेकिन इसमें ऐसे बनेगा। तो जो जुड़ेगा भी ये तो कैसे जुड़ेगा? उर्दू में जैसे लिखना था बद, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से लिखते हैं, ऐसे। रे की तरह बनता था वो। लेकिन जब यहाँ हम्म। जुड़ेगा तो यहाँ दाल की तरह ही बनेगा, कैसे? ऐसे और ऐसे। हम्म। ठीक है, जैसे ये इसकी शेप दाल की, इसमें अपने से मान लीजिए जोड़ दिया, ये इस तरह से ऐसे। और अब बुक में कई तो स्टाइल में इसको ऐसे घुमा के कर देंगे इस तरह से, या सीधा कर दीजिए या एकदम सीधा कर दीजिए। तो वो आपके ऊपर है, जिस तरह से भी करिए। लेकिन जुड़ेगा मतलब अगर नस्क लिखना है तो इस तरह से जुड़ के बनेगा वो। ठीक है। हम्म। और कुछ लेटर, दो चश्मी का भी है, थोड़ा इसमें अलग तरीके से बन जाता है कभी कभी। जैसे उर्दू में तो इस तरह से बनता था, ऐसे जोड़ते थे हम लोग, बे से जोड़ना है तो। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मली इस तरह से जोड़ेगा। एक दो तरीके हैं, एक तो ऐसे ये आए के ये। ठीक है। एक तरीका और होता है, थोड़ा हल्के से देखिएगा, इस ऐसे इस तरह से भी। मतलब ये बे आया, एक नीचे पंखुड़ी इसकी, एक ऊपर पंखुड़ी, इस तरह से भी जुड़ के बनता है। बुक में देखा होगा कभी कभी, कहीं ऐसे बना है, कहीं ऐसे बना हुआ है, नीचे फिर ऊपर और ऐसे। तो दोनों तरीके से बन सकता है, दो चश्मी है। और छोटी ही का तो मेरे ख्याल से बता चुके हैं, लास्ट में जब होता है तो वो ऐसे होने के बजाय इस तरह से बनता है, ट्रायंगल जैसा। हम्म। ठीक है, इसको लटकन वाली है जैसे बोलते थे, तो इसमें ये अरेबिक में भी इस तरह से ही बनता है, थोड़ा ऊपर जाके इस तरह से, या नया लिखना है ऐसे। जैसे उर्दू में नजरिया लिखते हैं वो लटकन वाला,
हा हाँ डलता है पीछे। जी तो जी उसमें जी। ऐसा ही डलेगा फिर फारसी में? नहीं, जैसे नजरिया अगर लिखना है उर्दू में जैसे तो इस तरह से आएगा, नजरिया, इस तरह से ना। इसमें कैसे होगा लटकन इसमें? वाला। हाँ, इसमें ऐसे बनेगा जैसे मैंने बताया ये, ऊपर हो गया इस तरह से। नजरिए। नीचे थोड़ा बन नहीं पा रहा वो मार्क, थोड़ा नीचे पड़ रहा है, इस तरह से ऐसे। हम्म। वही लटकन वाला मतलब ऐसे यूज होता है। हाँ ऐसे बनेगा। इसको वैसे इसकी साउंड भी अलग होती है। आई थिंक मैं फारसी में बताया था कि जो छोटी है ये की साउंड होती है वो, हाँ, ए है की ये तरह आती होती है। है। हाँ, हाँ, तो नजरिए। नजरिए है। हाँ, नजरिए। हाँ। नजरिए। हम्म। ठीक है, बाकी तो सब ठीक ही है, सेम ही रहता है, बस वो नक्श में जैसे सीन बनाएगा हम लोग उर्दू में तो नस्लिक में ऐसे बनेगा, और फारसी में एकदम सीधा सीधा बन जाएगा इस तरह से। बस यही फर्क है सब लेटर्स में, बाकी तो काफ का हो गया, दाल का हो गया आई थिंक। बाकी कुछ आएगा तो देखते हैं, यही दो तीन याद आए अभी तो। ठीक है। हम्म। जी। हाँ, अभी आप लोग देखेंगे काफ जैसे बनाया ना नीचे, तो ये ऐसे घुमा के ही बना हुआ है यहाँ पे, और जो छोटा बनेगा तो भी इतना ही बनेगा, जैसे सेकंड जो लेफ्ट वाली इमेज, राइट वाली इमेज है। अब यहाँ पर अलिफ लगा देंगे तो वो काफ वैसे ही बन जाएगा जैसे उर्दू में हम लोग बनाते थे। देखता हूँ करके होगा तो। हाँ, तो इस तरह से अलिफ लगा दिया हमने, तो उर्दू वाला ही जैसे काफ में अलिफ लगाते थे ना, उस टाइप की शेप बन जाती है। हम्म। ठीक है। ओके। अभी आगे आते हैं, वर्ड्स देखते हैं। गोशगनीद व बेखवानीद। तो पहला लिखा, क्या लिखा है? किताब। 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 दूसरा? कुमुद। 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 किताब तो हमें पता है, हिंदी में हम लोग बोलते आ रहे हैं। कुमुद किसको बोलते हैं? कबट। कवर्ड को। उसके बाद? पार्किंग। आप पार्किंग। पार्किंग, पार्किंग को ही पार्किंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टैक्सी। 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 हम्म। आगे? शिकर। 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 हम्म। चीनी को शिकर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दस्तकश। दस्तकिश। दस्तकिश मतलब? ग्लव्स। हाँ, लफ्ज। अब ये दस्तकिश दो वर्ड को मिला के बना हुआ है। ठीक हम्म। है, दस्त और किश। तो दस्त तुमको पता है, हाथ को दस्त बोलते हैं। ठीक है। हम्म। किश जो है वो कशीदन से निकल कर आया है, मतलब खींचना बोलते हैं कशीदन को। जी तो जो जी हाथ में जी। पहन के खींचते हैं उसको, तो हम्म। दस्तकिश। हम्म। ठीक है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नमक। 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 नमक पता ही है, नमक। हम्म। उसके बाद? अर्क। पार्क। पार्क। ठीक है। तमरीन। गोश कुनीद व शुमार हर वाज़ेह रख किनारे तस्वीर अन बेनवीसीत। तो इसको सुनिएगा, और जो करेक्ट नंबर है उसका, सॉरी, जो नंबर है उसकी करेक्ट फोटो के नीचे, उसके तस्वीर के किनारे उसका नंबर लिखिएगा। जैसे ऑडियो में पहले मशीन बोलेंगे, सॉरी मशीन नहीं, पार्किंग बोलेंगे तो यहाँ पार्किंग में बना जाएगा। ऐसे ही जो भी नंबर वाइज इसको लिखिएगा। फिर सेकंड है कि हमने जो लेटर एक आज सीखा है वो मिसिंग है सारे वर्ड्स में, तो इसको कंप्लीट करके क्या बन जाएगा? किताब हो जाएगा किताब। पहला। हाँ। फिर कुमुद। 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 पार्किंग। पार्किंग। टैक्सी। टैक्सी। शिकर। कर। हम्म। दस्तकश। दस्तकीश। दस्तकिश। नमक। 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 और पार्क। अर्क। पार्क। ठीक है। ओके।
अभी नीचे आएंगे तो बेख्वानीद व वाजे मुनासिब हर तस्वीर का इंतखाब कुनीत। तो जो करेक्ट वर्ड है, जो करेक्ट है उसमें, तो उसके तस्वीर का चयन कीजिए, उसको उसको टिक कीजिए, मतलब करेक्ट कीजिए उसको। तो पहला पहला वाला क्या है? पार्क। 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 दूसरा? कुमुद। फर्स्ट वाला कुमुद। कुमुद। थर्ड? दश। दस्तखिश। दस्तखश। ठीक है। सेकंड। फोर्थ वाला है कि बाहरूफ बहम रिख्ते वाजे बेसाजीद, यानी कि जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको मिलाकर एक वर्ड बनाइए। तो पहला वाला क्या है? नमक। नमक। उसके बाद? शिक्कर। हाँ, करेक्ट। उसके बाद? किताब नहीं। टैक्सी। 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 साक्षी। करेक्ट। उसके बाद? पार्किंग। 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 ठीक है। अब दस्तूर यानी ग्रामर। तो गोश्त कनीद व तकरार कुनीद। तो उसमें क्या है कि तू अली हस्ती, यानी कि तुम अली हो। उसने करने मन अली नीस्तम, मन बाबक हस्तम, मैं अली नहीं हूँ, मैं बाबक हूँ। ठीक है। अभी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है, या जैसे इंग्लिश में भी होता है, तो उस तरीके से कैसे उसको बोलते हैं। तो ये जो लिखा है मुस्बत यानी कि होता है पॉजिटिव, और जो मुनफी होता है यानी कि निगेटिव। ठीक है। अब ज़मीर फ़ाइली यानी कि जो प्रोनाउन हमारा है वो तो वही रहेंगे, मन तो उ मा शुमा अनहा। और जो इसका मुस्बत है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मन के साथ हस्सम आता है, तो हस्ती उ अस्त, माँ हस्तीम शमा हस्तीद आना हस्तंद। पर इसमें क्या है कि ना स्टार्टिंग में लग जाता है, जुड़ जाता है उसमें, तो वो उसका मनफी यानी कि जो निगेटिव है वो बन जाता है। तो मन हस्तम, मन नीस्तम। ठीक। तू हस्ती, तू नीस्ती। मिस्टी। मतलब नी ऐड हो रहा है, छोटी ये भी ऐड हो रही है। तो माँ हस्तीम, माँ नीस्तीम। शोमा हस्तीद, शोमा नीस्तीद। आना हस्तंद, आना नीस्तंद। ठीक है। तो नी ऐड हो जाएगा और छोटी हे गायब हो जाएगी, जो छोटी हे अलिफ है एक में, तो उसके जगह पे नी ऐड हो जाएगा, यानी कि नून और छोटी ये। ठीक है। बाकी सेम रहेगा पूरा। तो जैसे कि बोलना है कि मैं सचिन हूँ, तो बोलेंगे मन सचिन हस्तम। बोलना है मैं सचिन नहीं हूँ, तो मन सचिन नीस्तम। ठीक है। इस तरह से जो भी उसके करस्पॉन्डिंग मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं नेगेटिव वाले, वो जुड़ जाएंगे। ठीक है। मजदर इसको बोलते हैं, जो लिखा है जमाने हाले सादे, मतलब होता है जमान यानी टेंस, हाल यानी प्रेजेंट, और सादे यानी सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जमाने हाले सादे बोलते हैं। ठीक है। और मजदर यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब को मजदर बोलते हैं। बैकग्राउंड में लिखा है बूदन। ठीक है। तो बूदन जो वर्ब होता है उसी से सारे बनते हैं, हंसना मस्ती जो भी। देखने में अलग लगता है बहुत, लेकिन वो बूदन से ही मतलब एक्चुअली आया हुआ। इसका अगर हम बोलेंगे कि वर्ब क्या है हस्तम, जैसे हिंदी में होता है, या इंग्लिश में इज होता है, तो वो उसका कोई एक रूट वर्ड नहीं होता। या तो फारसी में क्या है कि बूदन रूट वर्ब लेके चलते हैं उसका, कि बूदन मतलब होता है होना, कुछ भी किसी चीज का होना, वो बूदन अ, उसको बोलते हैं। तो जैसे हम्म, कुछ बोलना है कि खत्म हो गया, तो तमाम बूद यानी खत्म हुआ। ठीक है। तो इस तरह से जो बूदन है उसी से सब ये जो भी प्रोनाउंस हैं वो निकले हुए हैं। मतलब प्रोनाउन नहीं कह सकते, क्या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं शायद इसको, मुनफी और मुस्बत दोनों जो हैं। ठीक है। तमाम हस्तम नहीं आएगा। वो तो हम लोग खत्म है, हाँ तमाम शुद्ध बोलते हैं, खत्म हो गया तमाम शुद्ध। शुद्धन भी मतलब होता है। तमाम बूद भी कुछ, एक सेकंड का डिफरेंस क्या है एक बार देखता हूँ। तमाम शुद्ध बोलते हैं खत्म होने को, तमाम बूद भी कुछ बोलते हैं। एक सेकंड। खत्म हो गया है। तो तमाम हस्तम इन
नहीं, तमाम इस इनकम्प्लीट मतलब वो खत्म। अ, तमाम हस्तम मतलब होता है कि अ, खत्म है। जैसे हस्तम मतलब है होता है ना, तो खत्म अच्छा। है अब। हो या होना, जो होना था रूट वर्ड होना, ओके। वो ये है। ठीक है। तो इसका पास्ट बूथ हो जाएगा हाँ वैसा। करेक्ट। बूध, हाँ। जो पास्ट टाइम उसकी बूध है, तमाम बूध। खत्म हो गया था। हाँ, या खत्म हो गया, तो भी तमाम बूध। जैसे मतलब फिनिश्ड बोलते हैं ना, तो फिनिश्ड पास्ट टेंस का आता है तमाम बूध। ठीक है। अ, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। हम्म। तमाम शुद्ध और तमाम बुद्ध में क्या डिफरेंस होगा? हाँ, मैं वही चेक कर रहा था, एक सेकेंड। ओके, इसमें दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो बूध जो है, बूधन मतलब कि होना, और सृजन मतलब होता है कि कुछ चेंज होके कुछ होना। पहले कुछ था, अभी चेंज होके कुछ और हो गया, तो सृजन होता है। और खाली बस है वो, तो बूधन हो गया। तो जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बूधन का एग्जाम्पल लेंगे तो ऊ खुशहाल बूध, यानी कि वो खुश था। ठीक है। और इसका हम्म। अगर हम शुद्धन से लेंगे तो वो खुशहाल शुद्ध, यानी कि ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया। तो शुद्धन जो होता है वो बिकेम या बिकम रूट वर्ब का रूट वर्ब है। और टू बी यानी कि मतलब होना। बिकम यानी कि हम कुछ थे पहले, बाद में बिकम मतलब एक स्टेट से बी स्टेट पे आ गए, तो ए से बी पहुंचे, मतलब चेंज हुआ कुछ, तब सृजन होता है। और अब खाली अगर सेम कांस्टेंट चीज है तो बूजन होता है। तो तो तमाम तमाम। बूथ शायद कुछ हम्म। सही नहीं होगा ग्रामेटिकली। तमाम शुद्ध ही जाएगा बस। हाँ, क्योंकि पहले हम काम कर रहे थे, अब काम खत्म हो गया, हमारी स्टेट अभी चेंज हो गई। ठीक है। अब जैसे है कि कार तमाम बूथ, तो यानी कि काम खत्म हुआ था। ठीक। अब अगर है कि कार तमाम शुद्ध, यानी कि तमाम द वर्क, खत्म। जो काम था वो खत्म हो गया। खत्म हो चुका। ठीक है, खत्म हुआ यानी खत्म हुआ पड़ा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो तब बूथ बोलेंगे। बट जनरली तमाम शुद्ध ही बोलते हैं, कि हम कुछ कर रहे थे, स्टैंड पे बोला तमाम शुद्ध, यानी कि अब खत्म हो गया। ठीक है। हम्म। हम्म। क्लियर हो गया। हम्म। ओके। अभी सेकंड है, बेखौनीद व पासुक दुरुस्त तरह बा तवज्जो बेवाजे हये दादश शुदे बेनवीसीत। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो करेक्ट आंसर जो हम आपको दिए गए हैं उनमें से चुनिए कौन सा है, और लिखिए उसको। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, एक सेकेंड। पासुक दुरुस्त तरह बा तवज्जो बेवाजे। अच्छा ठीक है। मतलब जो आपको दादे शुदे हो जाए, शुदम का जैसे शुदन से शुदा आया, ठीक है, उसका पास्ट टेंस ही होता है, मतलब परफेक्ट पास उसको बोलते हैं। तो दादे शुदा मतलब कि दिया हुआ है। अब शुदे मतलब होना होता है, और दाद मतलब दादन देना होता है, तो दिया हुआ, तो दादे शुदे। ठीक है। अब ये दादे कैसे आया, ये सिलेबस के बाहर है, मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में नॉट श्योर क्या बोलते हैं। तो जो परफेक्ट टेंस है ना, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे दादन है, तो दाद उसका पास्ट टाइम हो गया, नून हटा दिया हमने। ठीक है। और दह उसका प्रेजेंट टाइम हो गया। लेकिन जब परफेक्ट टेंस आता है, तो जो उसका पास्ट टाइम है ना, उसमें छोटी ही ऐड कर देते हैं, तो दाद का दादा हो गया। उसी तरह शुदन से शुदा शुद आया, और
छोटी ही लगाते तो शुदय हो गया, इसलिए इसके बाहर का मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं। मतलब इसका है कि जो दिया हुआ है बेखौनीद व पासुख दुरुस्त तरह, यानी कि जो करेक्ट आंसर है, बात तवज्जो मतलब अटेंशन के साथ, बेवाजे हाई दादे शुदे बेनमीसी, जो आपको दिया गया है उसमें से जो करेक्ट जो करेक्ट आंसर है उसका, वो लिखिए उससे। ठीक है। तो जैसे क्या है कि शुमा आलमानी हस्तीद, मतलब कि क्या वो आलमानी है, मतलब क्या आप आलमानी हैं? तो आंसर है न, माँ आलमानी निस्तीम, यानी कि नहीं हम आलमान मतलब क्या होता है? जर्मन। 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 जर्मनी। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आप सब जर्मन है, उन्होंने कहा नहीं हम जर्मन नहीं हैं। हम क्या है, नीचे दिया हुआ है हमको, हम फ्रांसवी हैं, यानी कि माँ फ्रांसवी हस्ती, मतलब कि हम फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है एक, और उसका जो आंसर, जो करेक्ट आंसर है, हमें वो लिखना है जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो सेकंड में पूछा है कि आना रूस हस्तन, क्या आंसर आएगा इसका पहले? मतलब अनारूस निस्तम, निस्तंत। अनारूप निस्तीत। निस्तीत। निस्तंद होगा, लेकिन पहले न निस्तन। आएगा। हाँ, कि न नया 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 आना। ना हाँ, रूस निस्तन। निस्तंद, और फिर थर्ड नीचे क्या आएगा? आना ब्रा, ब्राजीली ब्राजील। 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 अस, अस्तन। हस्तंद। हस्तन। वो तो वही सेम रहेगा ना भाई, आना की जब बात हो रही है तो आना ब्राजीली, ब्राजीली हस्तंद। ठीक है। अच्छा, अब आन्हा में भैया ये आना ही लगेगा, हाँ। हाँ हाँ, आना मतलब की बात हो रही है, क्या वो हैं, मतलब क्या वो हाँ। रूसी हैं? नहीं, वो रूसी नहीं हाँ। है, वो ब्राजीली हैं। तो जब हिंदी में है ही लग रहा है ना, तो हस्तंद ही लगेगा उसके साथ। कि अगर पूछेंगे शोमा, यानी कि आपसे पूछें तो वो अपने हिसाब से आंसर देंगी। अब अगर हम्म। किसी और के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर किसी और के बारे में आंसर होगा ना, तो आना ही आएगा वहां पे। हाँ। अब जैसे फर्स्ट वाले में शुमा पूछा था कि क्या आप अल्मानी, उन्होंने कहा नहीं हम अल्मानी नहीं हैं, तो इसमें माँ आया, माँ अल्मानी नीस थीम। अब सेकंड में आना कि क्या वो हैं, मतलब किसी दोस्त से आपने पूछा कि क्या वो रूस के हैं, तो दोस्त क्या बोलेगा, नहीं वो रूस के नहीं हैं। ये थोड़ी बोलेगा कि मैं रूस का नहीं हूँ। तो उसलिए हिसाब से आना हम्म। ही आएगा। ठीक है। अब थर्ड वाला है कि तू परस्तार हस्ती, न, मन, परस्पर निस्ती। नीस्तम। निस्तम। निस्तम आएगा। हाँ, मन आ गया से। हाँ, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या होगा नीचे थर्ड वाला, मतलब मन मन आश आश्पर्य हस्तम। आशपर्स हस्तम। करेक्ट। तो उसने पूछा कि क्या तुम परस्तार हो, मतलब नर्स को शायद बोलते हैं परस्तार ना, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नर्स। मैं परस्तार नहीं हूँ, मैं कुक या शेफ हूँ या कुक हूँ, आसपास शेफ को बोलते हैं। हम्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, गोश कुनीत व बेनभीर, यानी कि सुनिए और लिखिए। अब इसके ऑडियो फाइल के हिसाब से इसको लिखना होगा। जैसे, लेकिन हम लोग कर सकते हैं कि माँ पेरिश्क, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके साथ में? माँ के साथ क्या आता है? हस्तम। लेकिन इसमें दो सेंटेंस हैं, तो पहला वाला मुनफी होगा यानी निगेटिव, दूसरा वाला मुस्बत यानी कि पॉजिटिव होगा। तो पहले क्या आएगा? निस्तम। हाँ, निस्तम। नीस तीन, निस्तीम। निस्तीम, माँ हाँ, है ना? माँ माँ नहीं, निस्तम। हाँ, माँ प्रिजिस हाँ, नीस माँ है तीन। इसलिए। तो उसने जो भी मान लीजिए ऑडियो में बोला होगा, जैसे मान लीजिए किशावर्स बोले तो माँ किशावर्स हस्तीम हो जाएगा। ठीक। शाबाश निस्तीम, हाँ। हम्म। और फिर सेकंड वाला है कि शुमा कारगर, निस्तम। सोचिए वो फिर से सोचिए। अच्छा, शुमा। तीन। तीन। निस्ती शुमा के साथ तो निस्ती निस्तन। निस, तीत। निस्तीद। निश्चित। करेक्ट। क्षमा कारगर, कारगर क्या होता है? कारीगर। एम्प्लॉय। कंप्लीट तो कारमंद होता है। मजदूर। हाँ, मेरे ख्याल से मजदूर को ही बोलते हैं। करेक्ट। इसको लोग हिंदी में कारीगर बोल देते हैं। कारीगर, हाँ हाँ हाँ, वही कारीगर है वही। ये।
मजदूर का ही है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि शोमा कारीगर निस्तीम, यानी कि आप सब लेबर नहीं है। ठीक, शोमा कौन है जो भी इसने ऑडियो फाइल में बोला है? शोमा डैश हस्तीद। थर्ड वाला है आन्हा पुलिस। निस कान्हा पुलिस। निस्तंद। निस्तंद, करेक्ट। तो यानी कि वो सब पुलिस नहीं है। तो आना किशावर्स, आगे क्या आएगा? स्तंद। हस्तन, वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद फोर्थ वाला है मन दावर। मंदावर। हस्तम। तीन। निस्तम। निस्तम। निस्तम, मुन्नफी होगा, हाँ। मैं कि मैं निस्तम। ओके। रेफरी नहीं हूँ। मन मन दानिश आमोज। हस्तम। हस्तम। हस्तम, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। के 10 से 4 यानी 14th चैप्टर, गुफ्तगू गोश्त कुनीत। अभी इसमें थोड़ा एडजेक्टिव्स के बारे में बात होगी। तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, दोनों के बारे में। तो लड़की ने पूछा है कि वो चे शक्लियस्त। अब चे मतलब होता है क्या? ठीक है, हमें पता है। और शक्ली यानी कि शक्ल, तो यानी कि वो कैसा दिखने वाला है, कैसी शक्ल है उसकी, तो वो चे शक्लियस्त बोलते हैं उसको। ठीक है। तो जवाब दिया कि ऊ लागारस्त। लागर किसको बोलते हैं? पतले दुबले। पतले दुबले, जो फोटो में बना भी है, पतला सा हम्म। है। टीचर के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि जिसके बारे में है वो लागा, यानी कि वो पतला दुबला है। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में। तो लागर, इसका अपोजिट क्या हो गया? चाक। चाक यानी कि मोटा है, हेल्दी। ठीक हम्म। है। अब हम्म। उसके बाद नीचे है जिस्त। और जिस्त का अपोजिट जीबा। तो क्या मतलब हुआ इसका? बैड सुंदर। और ब्यूटीफुल। जीबा मतलब सुंदर। करेक्ट, वो अगली और ब्यूटीफुल। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाला है जवान और पीर। हम्म। तो जवान मीन्स यंग, और यंग। पीर मतलब ओल्ड, बूढ़ा। जिसको हम लोग, हाँ बूढ़ा, हम लोग हिंदी में बुजुर्ग बोलते हैं। हम्म। यहाँ बुजुर्ग का मतलब होता है बड़ा। हम्म। और जो ओल्ड, बूढ़े को पीर बोलते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब अगला जो फोर्थ वाला है वो एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। क्योंकि खाली एडजेक्टिव तो बुलंद और कुत्ता है। बुलंद यानी कि लंबा, और या ऊंचा, और कुत्ता यानी कि छोटा। और कद लगा दिया, यानी कि कद मतलब होता है हाइट, तो कद बुलंद यानी कि हाइट लंबी और टॉल। और कद कुत्ता यानी कि शॉर्ट हाइट जिसकी होती है। ठीक है, हम्म। मतलब बुलंद और कुत्ता खुद ही एक एडजेक्टिव है। अब किसी और चीज के बारे में बात हो कद के अलावा, तो भी बुलंद लग सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका इनफॉर्मल देख लेते हैं। तो उसने बोला था कि ऊंचे शक्ली अस्त, तो बन गया ये ऊंचे शक्ली है। तो ये तो पहले देख चुके हैं, ऊ को ऊन बोल देते हैं। और शक्ली अस्त को शक्लिय कर दिया, छोटी ही लगा दी खाली। ठीक है, अस्त के जगह पर। हम्म। उस जवाब भी उसने वैसे दिया, ऊ लागर है। ठीक है, तो ऊ लागर अस्त था, अब लागर है हो गया। अस्त नहीं, सॉरी, ऊ, हाँ अस्त था ऊ। तो अस्त की जगह छोटी ही लगा देते हैं, ऊ लागर है, ऊन लागर है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब मैच द फॉलोइंग आ गए, तो ऊंचे शक्ली अस्त। ऊंचा कस। फूला। ठीक है। सेकंड वाला ऊंचे शक्लिय। उन उन कद कद बुलंद। बुलंद। कद बुलंद है। उसके थर्ड है ऊंचे शक्लियस्त। ऊ लागरस्त। उल लागरस्त। लागर अस्त। ठीक है। इसमें दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्मल कोई है। भी, हाँ। हम्म। और ये सेकंड वाला वर्जन फॉर्मल था, ऊन, तो ऊन के साथ हम्म। ऊन मैच हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो लेटर जो है वाजे वो है जे। तो जे रे की तरह बनता है, बस नुक्ता ऊपर आता है। तो इसके वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्ड क्या है? जबान। जबान। जबान हम जानते हैं, जवान हम्म। जवान हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसको।
लेकिन जबान होता है तो जबान यानी कि जीभ या टंग। उसके बाद सेकंड क्या है? जन। 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 जन यानी कि, औरत। फीमेल। हाँ, लेडी को जन फीमेल। बोलते हैं, वुमेन। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? वर्जिश। 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 वर्जिश मतलब? एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट लिखा है यहाँ पे, बट एक्सरसाइज को भी वर्जिश ही बोलते हैं। ओके। मतलब एक्सरसाइज को तमरीन भी बोलते हैं, और मश्क तो खैर उर्दू में बोलते हैं, फारसी में आई थिंक वर्जिश भी बोलते हैं, और स्पोर्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद क्या है बट नेक्स्ट? तमरीन, सॉरी। फिजिकल एक्सरसाइज को तमरीन थोड़ी ना बोलेंगे, मतलब वो तो हाँ, लिटरेचर वाली एक्सरसाइज तमरीन। हाँ, मतलब एक्सरसाइज का जस्ट जो ट्रांसलेशन है वो तमरीन है, तो हम लोग जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं इंग्लिश में उसको भी एक्सरसाइज ही बोलते हैं जैसे ना। तो बट हाँ, ठीक है, जो फिजिकल वाले को वर्जिश, अलग अलग से वर्ड है उसके लिए, स्पेसिफिक इंग्लिश में वर्ड हमारे पास नहीं है। वर्कआउट बोलते हैं उसको, हाँ, लेकिन बट एक्सरसाइज जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ना एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज बेसिकली मतलब प्रैक्टिस करना ही होता है एक तरीके से ना, तो वही चीज सर वर्जिश को कसरत नहीं बोल सकते? है। कसरत तो वो एक शायद हिंदी। एक सेकंड, तो कसरत को मैं देखता हूँ क्या बोलते हैं। वर्जिश का खेल ही आ रहा है ट्रांसलेशन, मैंने चेक किया अगर तो, मतलब स्पोर्ट ही होता है उसको आई थिंक बोलते हैं। कसरत अगर चेक करूँ मैं, गूगल तो कसरत को भी वर्जिश ही बता रहा है। हाँ जी, वर्जिश को कसरत बोलते हम्म, हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो कसरत स्पोर्ट जो भी कुछ है सब वर्जिश बोलते हैं उसको, क्या? ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है? बाजू। 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 जू बाजू। नहीं है, बाजू, हाँ। बाजू यानी कि आर्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दरवाजा। दरवाजे। दरवाजे। अभी यहाँ तो फुटबॉल गोल को दरवाजे बोलते हैं हम लोग, हिंदी में तो गेट को भी दरवाजा बोलते हैं जैसे, हम्म। लेकिन फारसी में गेट को दर बोलते हैं, और दरवाजे जनरली जो है वो फुटबॉल वाले गोल जो होता है उसको दरवाजे बोलते हैं। ठीक है। हम्म। ओके। उसके बाद क्या है? फिजिक्स। फिजिस्ट यानी कि डॉक्टर। उसके बाद मीज। मेज। मीज। मीज यानी कि टेबल। 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 मेज। हम लोग मेज बोलते हैं हिंदी में। मेज, हाँ। हाँ, अब उर्दू में एक उसको मेज, मेज बोलते हैं, बट फारसी मीज हम्म। है। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? रूज। रोज। रोज। रोज यानी डे। डे। डे, जिसको हम लोग रोज रोज बोलते हैं हिंदी में। हर हम्म। रोज, वो हर रोज रोज। होता है, और रोज होता है लेकिन फारसी में रूज बोलते हैं उसको। ठीक है। हम्म। ओके। अभी तमरीन है तो इसमें आपको ऑडियो सुन के नंबर लिखने हैं। ठीक है। और सेकंड वाले में हमको जे सब में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा जबान, जन, वर्जिश, फिर बाजू। बाजू, बाजू। दरवाजे, दरवाजे। फिजिक्स। फिजिस्ट, मीज। मेज। मीज, और रूज। रूज। ठीक है। थर्ड वाला है कि नाम हर वाज़े रा ज़ीर तस्वीर मुनासिब आन बेनविस्तीद यक वाज़े इजाफी अस्त, यानी कि हर जो फोटो बनी हुई है उसके नीचे उसका जो करेक्ट वाज़े है, करेक्ट वर्ड है वो लिखिए। तो पहला वाला है क्या है? जुबान। जबान। जबान। उसके बाद वर्जिश। 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 उसके बाद बाजू। बाजू। बाजू, रोज। रूज, रोज। फिजिक। फिजिक्स। फिजिस्क, मीज। 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 तो इजाफी कौन सा है वर्ड? दरवाजा। दरवाजे। 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 करेक्ट। आगे चलते हैं, खानदान आ गया रीडिंग, तो कौन पढ़ेगा इसको?
हम्म, पढ़े सब भैया। हाँ जी, पढ़िए। इन तस्वीर इन तस्वीरें अमिताभ बच्चन अस्त। हम्म। वो वो एक बाजीगर बाजीगरे हिंदी हिंदी हम्म। अस्त। हम्म। अमिताभ मु ये क्या है भैया? मुआ मामूलन। मामूलन मामूलन पुत हम्म। मामूलन पुत मी हम्म। पो, पोषद हाँ, पुशअप। पोषद हम्म। अमिताभ जवान निस्त हम्म। हम्म। उला उलागर व कदबुलंदस्त हम्म। मुहाइये अमिताभ सफीदस्त हम्म। चश्मे हाइये उ कहवाई अस्त उ हम्म। एक पीर पीर व एक अ, ऊयक पिसर। उ एक पिसर। हाँ, यस यस। पिसर एक एक दुख्तर दारद हम्म। तंदिश तंदिशे तंदीस। अमिताभ हम्म। हम्म। अमिताभ दर मुजा मुजे मुझे। मुझे लंदन अस्त। ठीक है, बढ़िया। तो इन तस्वीरें अमिताभ बच्चन है, यानी कि ये इन यानी कि ये तस्वीर जो है वो किसकी है? अमिताभ बच्चन की है। वो एक बाजीगर हिंदी हिंदी यानी कि इंडियन, और बाजीगर यानी कि एक्टर। तो वो एक इंडियन एक्टर है। ठीक है। अच्छा, अमिताभ मामूलन। मामूलन ये जो तनवीन होती है ना, तनवीन इसमें है कि अ, जो डबल जबर लगता है ना अलिफ के ऊपर, वो नून का साउंड करता है। शायद अरेबिक एक का ये। सेकंड, वो अब बुक नहीं दिख रही। अच्छा, ठीक है, अभी देखिए। हाँ जी। तो ये अलिफ के ऊपर डबल जबर लगा हुआ है ना, तो ये तनवीन होता है। अरेबिक का कॉन्सेप्ट है ये, जिसके हम लोग वर्ड्स उर्दू में भी यूज करते हैं, वैसे मामूलन उर्दू में यूज करते हैं। तो अलिफ के ऊपर डबल जबर लगा होता है ना, तो नून का साउंड करता है वो। ठीक है, तो ये मामूलन, मीम एन मीम वाऊ, मामू, और लाम अलिफ डबल जबर, तो मामूलन हो गया वो। ठीक है। ओ मामूलन कुत मी पुशद। कुत यानी कि कोट को कुत बोलते हैं। और मामूली यानी कि जनरली नॉर्मली ज्यादा तो क्या करता है, वो कोट पहनता है। मी पुशद यानी कि पहनता है। पुशद कहाँ से आया है? पुशीदन से आया है। पुशीदन मतलब कि पहनना। तो आ, इसका जो प्रेजेंट टाइम होता है वो क्या होता है? पोश। ठीक है, तो उसमें जब थर्ड पर्सन होता है तो दाल लग जाता है ना आगे, तो इसलिए पुशद हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ जनरली वो क्या करता है? कोट पहनता है। अभी आप जो कई सारे वर्ड्स दोनों बोलते हैं, नकाब पोश, नकाब पहनने वाला, और पोशाक, वो सब यही पोशीजन से आया हुआ है। ठीक है, जो भी पहनने वाले वर्ड्स होते हैं। और और भी कुछ होता है क्या? सर, फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा। कुशीदन का जो पास्ट है वो कुशीद हो गया है ना? पोशीद हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और प्रेजेंट? प्रेजेंट हो गया पोश। क्योंकि अगर मन के साथ लगेंगे तो हो जाएगा मन मी।
पुषम। एक मिनट, प्रेजेंट कौन सा है और पास्ट कौन सा? पास्ट में हम नून हटा देते हैं तो बचा हाँ। पुशीद। ये हाँ। पास्ट हो गया, ठीक। प्रेजेंट हमारी अलग होती है तो ये प्रेजेंट में पुश, जो पोष। पुश जो भी, ओके। ठीक है। तो मन हम्म। मी पुषम, ठीक है। हम्म। तो मी पुशी, उमी पुषद, ठीक है। तो हम्म। ये प्रेजेंट्स का पोष होता है, ठीक है। तो वो जनरली कोट पहनता है अमिताभ जवान नीस्त, यानी कि वो जवान नहीं है, नहीं है। ठीक है। हाँ। हम्म। ऊ लागर व कद बुलंदस्त, यानी कि वो पतला है और लंबा, हाइट है, टॉल, उसकी टॉल है। लागर यानी कि पतला, और कद बुलंद यानी लंबा, तो ऊ लागर व कद बुलंदस्त। उसके बाद है मुंह हाई अमिताभ सफीदस्त। अब मुंह क्या होता है? बाल। बाल। हाँ, हेयर। बालों का कलर। हेयर। अब ठीक है, अब इसका प्लूरल बनाना है किसी भी का, तो उसमें हा ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हेयर्स, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब अगर अलिफ में हम जेर लगाएंगे इजाफी, तो वो होता नहीं है। उर्दू में हम क्या करते हैं, बड़ी ये लगा देते हैं इजाफत के लिए। लेकिन अब हमारे पास बड़ी ये नहीं होती है, तो हम यहाँ पे छोटी ये लगा देते हैं और नीचे जेर आ जाता है, यानी कि मुंह हाई ये ऊ। ये। मुंह हाँ। अमिताभ यानी कि उसके बाल, भाई। ठीक। अब मुंह यानी कि सिंगल, और प्लूरल के लिए कुछ भी वर्ड हो आप हा लगा देंगे तो प्लूरल हो जाए, किताब किताब हा, ठीक है। बच्चे बच्चे हा, या सीब सीब हा, तो प्लूरल के लिए हा लगा देते हैं। तो उसके बाल जो हैं वो कैसे हैं, सफेद हैं। हम्म। चश्मे हाइए वो कहवाई यस। अब फिर वही चश्म यानी कि क्या होता है? उसमें आँख। ए सॉरी, आईज। ओके। हाँ, अब आई को चश्म बोले, पूरे के लिए चश्म आंखें। हा लग गया, आईज के आंखें। लिए हा लग गया आगे, हाँ। अब वही चश्मे हाइए यानी कि उनकी आंखें, हाइए ऊ, आंखें। ठीक। कैसी हैं, कहवाई यस यानी कि ब्राउन है। कहवाई ब्राउन होता है। हाँ। और ऊ यक पिसर, वही। पिसर मतलब कि बेटा। लड़का। बेटा। हाँ, एक यक पिसर, वो यक दुख्ता यानी कि एक दुख। बेटी, दारद यानी कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। दारद मैं बता चुका हूँ कि हैव के लिए आता है, दाश्तन से निकलता है ये। तो दाश्तन का पेन स्टेम होता है वो दार होता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन है तो इसलिए दारद लग गया। फर्स्ट पर्सन तो दारम लगता, मन दारम, तू दारी और वो दारद, ठीक है। तो वो एक, उसके बाद एक क्या है, उसका एक बेटा और एक बेटी है। और तंदीस से अमिताभ दर मुझे लंदन अस्त। तंदीस का मतलब क्या होता है? स्टैचू। स्टैचू। हाँ, उसका स्टैचू कहाँ पर है? मुझे यानी कि म्यूजियम। म्यूजियम। म्यूजियम, हाँ। तो मुझे लंदन यानी कि लंदन में के म्यूजियम में उसका स्टैचू है, ठीक है। हम्म। पूरा क्लियर हो गया पैराग्राफ, विदाउट किसी को? नहीं। तो दोबारा से ठीक है, अगर क्लियर है तो जिसमें क्वेश्चन था अलिफ वो कहता है गोश कुनीत व दोरे हर्फ जे यक खत बेकशीद, और जे जहां जहां भी आया है उस वहां पे एक लाइन का खींचनी है उसके आसपास, तो कहाँ जे आया है? बाजीगर। बाजीगर। उसके बाद हम्म, उसके बाद आम, मोज मोजाइए। मुझे, मोजे मोजे। ठीक है। और सेकंड वाला बे वाला टास्क, ठीक है। दोबारा गोश कुनीत व जीर हरफे काफ दो खत बेकशीद। अब जहाँ काफ है वहां डबल लाइन खींचनी है, तो काफ कहाँ कहाँ आया है? ये हम्म। वापस आ मामूलन खुद। मामूलन अलग है, कुछ अलग है। खुद अलग है, हाँ, वो मामूलन हम्म। खुद खुद में है। कुछ में आएगा।
यक पीर में स्पीड से पहले यक ये। पिसर। हाँ। हाँ। और फिर यक पिसर। यक हम्म। दुख्तर। दुख्तर हम्म। वाला। करेक्ट। बस। ठीक है। सेकंड वाला है गोश कुनीद व शुमारे हर वाजे किनारे तस्वीरें अनवीन वसीद। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा? वही पहले वाले में जो लेफ्ट राइट में पहली फोटो बनी हुई है। थर्ड। हाँ, सलमान वाला। तनदीस। संदिश। उसके लेफ्ट वाले में क्या आएगा? सेकंड चश्मे। चश्म। फिर नीचे थर्ड में क्या होगा? बाजीगर। बाजीगर। बाजी। और लास्ट वाले में मोजे। और मुजे मोजे। यानी कि म्यूजियम। ठीक है। थर्ड वाला है कि गोश कुनीद बा तवज्जो बे मतन वाजे दुरुस्त है इंतखाब कुनीद, यानी कि सुनिए और तवज्जो के साथ जो नीचे देखिए जो करेक्ट वर्ड है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो अमिताभ जवानस्ट के जवानीस्त? नीस। 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 नीस्त। मुहैया अमिताभ सफीदस्त कहवाही अस्त? क्या है भाई? कह सफीद। सफीद। सफेद। सफेद। मुंह यानी कि बाल उसके, आंखें हम्म। कहवाई हैं। हाँ। हम्म। अमिताभ यक पिसर दारद या दू पिसर दारद? यक पिसर हम्म। दारद। तंदीस अमिताभ दर लंदन अस्त या हिंद अस्त? हिंद। लंदन अस। लंदन अस्त। ठीक है। लेफ्ट उन्होंने हमको पोशीदन वर्ब आज सिखाई दिया, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, पहनने को बोलते हैं पोशीदन। तो इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है नीचे। मन मी पुशम, तो मी पुशी, ऊ मी पुशद, मा मी पुशीम, शुमा मी पुशीद, आना मी पुशंद। ठीक है, हमें पता ही है कैसे बनता है ये कंजुगेशंस। तो सिंपल पास्ट का कैसे बनेगा इसमें? सिंपल पास्ट। मन। मान पुशीद। क्या लास्ट पुशीदा। में ऐड होता है? हाँ। ई पोशीदम। मन पुशीदम। पुशीदम। हम्म। उसके बाद शुमामी तो पोशीदीद। तुमी पुशीदीन। पुशीदी। तुमी पोशीद। तुमी पुशीद। अनहामी पोशीदंद। मैंने सिंपल पास्ट कहा था तो मीन लगेगा उसमें। तो हाँ, मन पुशीदम, तो पुशीदी, ऊ पुशीद, माँ पुशीदीम, शुमा पुशीदीद, अनहा पुशीदंद। पुशीदन। ठीक है। हम्म।